students, in previous video we have discussed the solubility of solids in liquid. Now we will discuss solubility of gases in liquids. Gases dissolve in liquids to form homogeneous solution. And what is the meaning of solubility of gas in liquid? ठीक है, तो solubility of gas in liquid, यहाँ solubility की बात कर रहे हैं हम. Solubility of gas in liquid, वे yes, the solubility of gas in a liquid. Here liquid is solvent and gas is solute. So solubility of gas in liquid can be defined as the volume of the gas that can be dissolved in a fixed volume of liquid to form saturated solution at a given temperature. पहले भी हमने ऐसे डिस्कस किया था सॉलिड के केस में भी कि solubility of gas in liquid means the volume of the gas that can dissolve in a fixed volume of liquid to form saturated solution at a given temperature. मैं इसको यहाँ पर एक बार लिख देती हूँ ताकि आपको ध्यान रहे कि solubility means solubility of gas means the volume of the gas that can dissolve in a fixed amount या फिक्स्ड वॉल्यूम कर लो इसको, वॉल्यूम ऑफ लिक्विड टू फॉर्म सैचुरेटेड सॉल्यूशन, टू फॉर्म saturated solution at a given temperature. Yeah. So now the solubility of gas in a liquid depends upon the following factors. First, nature of solute and solvent. सॉलिड के केस में भी हमने पढ़ा था नेचर कैसा होना चाहिए सॉल्यूट और सॉल्वेंट का. मीन्स सॉल्युबिलिटी जो डिफरेंट गैसेस की होती है सेम सॉल्वेंट पे वो भी वेरी करती है. इट डिपेंड्स ऑन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट. सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कैसा है. मीन्स कुछ गैसेस जो होती हैं जैसे आपको समझाया था पोलर डिजॉल्व्स, ये इसमें पोलर डिजॉल्व इन पोलर, नॉन पोलर डिजॉल्व इन नॉन पोलर में हम डिस्कस कर चुके हैं ना. इसमें ऑलरेडी डिस्कस किया था कि पोलर पोलर में डिसॉल्व होते हैं और नॉन पोलर नॉन पोलर में. तो पोलर डिसॉल्व्स इन पोलर मींस चार्ज सेपरेशन. मैं आपको डिस्कस करती हूँ सम गैसेस लाइक NH3 है ना. अगर हमने लिया NH3 के केस में डिस्कस किया NH3 और वी टेक SO2 HCl. ये गैसेस जो होती है इजीली डिसॉल्व इन वाटर के अंदर इजीली डिसॉल्व हो जाती है बिकॉज दे आर पोलर इन नेचर. पोलर नेचर मीन्स आप HCl लेते हो. पोलर ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ मीन्स चार्ज सेपरेशन. सपोज आपने पोलर को लिया, पोलर मीन्स पार्शियली पॉजिटिव एंड Cl पार्शियली नेगेटिव. वाटर इज ऑल्सो पोलर इन नेचर. मालूम है ना आपको, सिंपली ऐसे लिख देती हूँ. वाटर का स्ट्रक्चर भी मालूम है. इसमें H पॉजिटिव, यहाँ OH नेगेटिव. तो पोलर में डिसॉल्व हो जाती है, नॉन पोलर में. अब N2, so these gases are dissolved highly soluble in water. These are highly soluble in water, but non-polar like N2, N2, H2, or you can say O2. And these gases are non-polar and they are dissolved in water to a small extent. Dissolve तो होती हैं लेकिन smaller extent में. तो ये तो डिपेंड कर गया ना कि डिफरेंट गैसेस जो होती हैं उनकी सॉल्युबिलिटी जो है सॉल्वेंट के सेम सॉल्वेंट के अंदर भी डिफरेंट होती है. यानी वाटर को ही लेके चल रहे हैं, यहाँ NH3 SO2 HCl की बात हमने की, दे आर इजीली डिसॉल्व इन वाटर. बट N2 H2 O2 दीज आर नॉन पोलर. तो ये वाटर के अंदर क्या होती हैं स्मॉलर एक्सटेंट में, डिसॉल्व इन वाटर टू अ स्मॉल एक्सटेंट. डिसॉल्व इन वाटर टू अ स्मॉल एक्सटेंट. कुछ पोर्शन है उनका जो है पूरी तरह से ये कह लो कि सॉल्युबल है उतना नहीं होता.
तो फर्स्ट फैक्टर हो गया कि नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का नेचर क्या होता है और सॉल्वेंट का नेचर किस टाइप का होगा। सेकेंड इज टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैसेस। आपको ऑलरेडी एक चीज आपको मालूम है कि प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। अगर हम फिर आपको मालूम है कि अगर मैं ये डिस्कस करूं कि हमने यहाँ पर जो है गैस का वो लिया, ठीक है, ये लिक्विड है, दिस इज लिक्विड और ये गैस है हमारी। अगर सपोज इसमें हम जो है प्रेशर वो करते हैं, प्रेशर इंक्रीज करते हैं तो अपने आप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ये ऑलरेडी आपको सबको मालूम है कि प्रेशर के साथ बढ़ाएगी। बट पहले वी विल डिस्कस द टेम्परेचर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी सॉल्युबिलिटी जो है वो डिक्रीज होती चली आती है किसके साथ, टेम्परेचर के इंक्रीज करने के साथ साथ। यानी यहाँ पर सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी। क्यों डिक्रीज होगी उसको भी डिस्कस करती हूँ। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ, यानी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं देन सॉल्युबिलिटी जो है डिक्रीज होती है गैसेस की। क्यों डिक्रीज होती है, तो आप इस चीज को देखो कि गैसेस के जो रिएक्शंस हो रही हैं, मेन जो गैसेस डिजोल्व होती है लिक्विड के अंदर विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, मींस एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, हीट जो है उनमें इवॉल्व होती है। तो आप इसमें देखो, एक मिनट मैं सारा डिलीट कर दूं एक बार, ठीक है। नाउ यस, लिक्विड, दिस अ लिक्विड प्लस गैस। हम इफेक्ट की बात कर रहे हैं, टेम्परेचर की इफेक्ट की। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ द गैस इन लिक्विड। तो लिक्विड प्लस गैस मीन्स सॉल्यूशन इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस, मीन्स हीट इवॉल्व होती है, ठीक है। एक्सोथर्मिक, एक्सोथर्मिक मीन्स डेल्टा एच, इट मीन्स क्या होगा, नेगेटिव। डेल्टा एच नेगेटिव होगा, डेल्टा एच नेगेटिव, इट मीन्स डेल्टा एच क्या होगा, एंथैल्पी, चेंज इन एंथैल्पी, बिकॉज रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक। डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, डेल्टा एस भी नेगेटिव होगा। डेल्टा एस मीन्स क्या होता है, फ्रीडम या रेंडमनेस। आप यहाँ देखो, हमने इसकी बात की कि यहाँ पर जो हमारा लिक्विड है दिस इज द गैस, ठीक। अगर हम जो है प्रेशर तो है ही इसके ऊपर, यानी सॉल्युबिलिटी हम चाहते हैं कि ये गैसेस मॉलिक्यूल जो है सॉल्युबल हो जाए इसके अंदर, ठीक है। तो अब टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो रही है, उसको मैं आपको एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। बिकॉज लिक्विड और गैस में जब डिजोल्व हो रही है, इसमें जो भी गैसेस हैं लिक्विड में डिजोल्व हो रही हैं, तो विद द इवोल्यूशन ऑफ गैस, सॉरी विद द इवोल्यूशन ऑफ हीट, इट मीन्स एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। डेल्टा एच भी नेगेटिव, डेल्टा एच इज ऑल्सो नेगेटिव, दोनों नेगेटिव में हुए। और आपको मालूम है कि डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, टी डेल्टा एस। अब डेल्टा एच आपका यहाँ पर नेगेटिव है, ठीक है ना। डेल्टा एच कैसा हो गया हमारा, यहाँ पर नेगेटिव आ रहा है ये। और यहाँ पर डेल्टा एस इज ऑल्सो नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसको पॉजिटिव, टी डेल्टा एस। फॉर द स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, ये 11th में आप पढ़ चुके हो, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो मीन्स सॉल्युबिलिटी हो गैसेस की लिक्विड के अंदर, उसके लिए रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, डेल्टा जी शुड बी नेगेटिव। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इट मीन्स यहाँ टेम्परेचर पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होती जाएगी। इंक्रीज करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। यहाँ पर डेल्टा जी किस में आना चाहिए, नेगेटिव। अगर डेल्टा जी पॉजिटिव में आएगा इट मीन सॉल्युबिलिटी नहीं होगी। तो टेम्परेचर को अगर हम डिक्रीज करते हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है इंक्रीज होती है। तो इसमें हमने चीज ध्यान रखनी है, विद द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, यानी कि सॉल्युबिलिटी जो है हमारी ऑफ गैस डिक्रीज हो जाएगी, डिक्रीज विद इंक्रीज
ऑफ टेम्परेचर। और इसका डेली लाइफ में आप एग्जांपल देखो, आप फ्रिज के अंदर बॉटल रखते हो कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, है ना, या सोडे की बॉटल रखते हो, और एक बॉटल आप सीधे सीधे मार्केट से लेकर आते हो, तो कौन सी वाली बॉटल में, ये बॉटल आपने वन बॉटल जो है आपने यहाँ पर ये फ्रिज में रखी हुई है, ठीक है, फ्रिज में रखी हुई है, आप इसको ओपन करते हो, ये आपके इसमें है, फ्रिज में रखी हुई बॉटल है। दूसरी बॉटल आप मार्केट से लेकर आए, इसका टेम्परेचर यानी कोल्ड, ठंडी है बिल्कुल, और दूसरी बॉटल का टेम्परेचर जो है हाई है, यहाँ टेम्परेचर कैसा है इसका, हाई। तो आप ओपन करते ही इसमें से ब्रिस्क एफरवेंसेस आते हैं, यानी एकदम से बबल्स बाहर आएंगे। क्यों बबल्स बाहर आते हैं? क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई, और इसमें जितना आपने टेम्परेचर को कम कर दिया उतनी ज़्यादा सॉलिबिलिटी बढ़ गई। तो इसको अगर आप ओपन करते हो तो उसके अंदर से जो है एकदम से ब्रिस्क एफरवेंसेस नहीं आती। तो आप यहाँ इसमें चेक कर सकते हो कि किस टाइप से आएगा, तो टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ता है। थर्ड आपका आता है, यानी फर्स्ट आपने सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर पढ़ा, सेकंड इज टेम्परेचर, एंड थर्ड अब हम डिस्कस करने वाले हैं इसमें प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तब प्रेशर का क्या इफेक्ट होगा इसके ऊपर, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। तो आप देखो, प्रेशर इंक्रीज करने के साथ साथ सॉलिबिलिटी इंक्रीज होती है। द सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज इन प्रेशर। तो व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्रेशर? प्रेशर यानी कि जितना ज्यादा प्रेशर बढ़ाएंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे, सॉलिबिलिटी इंक्रीज होगी। तो सॉलिबिलिटी ऑफ गैसेस इंक्रीज विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने के साथ साथ सॉलिबिलिटी बढ़ती चली जाती है। क्लियर है ये तो, कि जितना ज्यादा आप प्रेशर बढ़ाएंगे उतनी सॉलिबिलिटी बढ़ेगी, ठीक है ना। इसके लिए हेनरी ने लॉ दिया था, उसके लॉ को हम डिस्कस करेंगे, हेनरी लॉ। और हेनरी लॉ को मैं आपको बताती हूँ कि हेनरी लॉ में क्या क्या था, किस टाइप से एक्सप्लेन किया गया हेनरी लॉ में। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ, यानी कि प्रेशर, यहाँ आप आइए पहले हेनरी लॉ को डिस्कस करते हैं। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी लॉ स्टेट्स that a constant temperature, the solubility of gas in liquid is directly proportional to the pressure of the gas. Or you can say the law states that the partial pressure of the gas in vapor phase is proportional to the mole fraction of the gas in the solution. Means repeat कर रही हूं मैं कि हेनरी ने इसके लिए लॉ दिया था कि गैसेस की जो सॉलिबिलिटी होती है लिक्विड के अंदर, कि हेनरी लॉ स्टेट दैट द कांस्टेंट टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर को हमने कैसे रख दिया, कांस्टेंट रख दिया, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात कर रहे हैं हम, कांस्टेंट टेम्परेचर, द सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि उसकी सॉलिबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करके चलती है, प्रेशर के ऊपर। यानी पी कितना हमारा होगा, और साथ में क्या होगी इसके, डायरेक्टली होगी क्या, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस। यहाँ पर जो सॉलिबिलिटी होगी वो डायरेक्टली होगी कितने, प्रेशर के अकॉर्डिंग, यानी सॉलिबिलिटी ऑफ गैस, ठीक है। मीन्स जितना ज्यादा प्रेशर लगाएंगे उतनी ज्यादा सॉलिबिलिटी होगी। अब जो हमने यहाँ पर इसको डिस्कस करते हैं कि अमाउंट, यानी कि सॉलिबिलिटी ऑफ गैस मीन्स कितना अमाउंट इसका डिजोल्व होगा, सॉलिबिलिटी ऑफ गैस का कितना अमाउंट। तो अमाउंट को हम मेजर किस में करते हैं, मोलैरिटी में भी करते हैं, मोलैरिटी में मोल फ्रैक्शन भी लेके चलते हैं। तो उन्होंने दिया कि P जो है, यहाँ पर उन्होंने बोला मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, द लॉ स्टेट दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। यानी P जो है वो किसके डायरेक्टली होगा, X के। X इज द मोल फ्रैक्शन, X क्या हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू, अगर हम इसको लेके चलते हैं, KHX लिख सकते हैं यहाँ पर हमने, KHS क्या हो जाएगा, P इज पार्शियल प्रेशर हो गया हमारा, यहाँ पर P इज पार्शियल प्रेशर, और KH क्या हो गया, हेनरी कांस्टेंट हो गया, यहाँ पर X क्या हो गया, मोल फ्रैक्शन हो गया। KH इज द हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? इसकी डेफिनेशन मीन्स द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड बाय एनी गैस। अब इस पूरे को हम डिफाइन करते हैं, तो डिफाइन करने में क्या आएगा, इसको मैं पूरे को डिफाइन करके बोलूं तो इस पूरे को डेफिनेशन में आ जाता है, द पार्शियल प्रेशर अप्लाइड by any gas of liquid surface is directly proportional to its mole fraction, ठीक है, present in liquid solvent।